A very good morning to all. Today we will read the part number 5 from our chapter number 8, Civilizing the Native, Educating the Nation. Today we will discuss the agenda for national education. The British officials were not the only people thinking about education in India. From the 19th century, many thinkers from different parts of India began to talk to the need फॉर अ वाइड स्प्रेड ऑफ एजुकेशन. ब्रिटिश ऑफिशियल सिर्फ लोगों के बारे में नहीं बल्कि पूरे इंडिया को एजुकेट करने के बारे में सोच रहे थे. और 19th सेंचुरी में बहुत सारे ऐसे जो थिंकर्स थे अलग अलग इंडिया के पार्ट से आ रहे थे जो कि चाहते थे कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा बिखरे, एजुकेशन सबको मिले. दे सेड दैट दिस बिकॉज दे वर इम्प्रेस्ड विद द डेवलपमेंट्स इन यूरोप, क्योंकि उन लोगों को पता था कि यूरोप में एजुकेशन में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो वही डेवलपमेंट्स उनकी उम्मीद वो इंडिया में रखते थे. The agenda for national education. They urged the British to open more school, colleges, universities and spend more money on education. वो चाहते थे और स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज खोले जाएं और बहुत सा पैसा जो है गवर्नमेंट इस पे खर्च करे. देयर वर अदर इंडियंस, बहुत सारे और इंडियंस थे जो इन चीज़ों के अगेंस्ट थे कि वेस्टर्न एजुकेशन नहीं आनी चाहिए. वो थे दो, महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर. इंग्लिश एजुकेशन हैज़ इंस्लेव्ड अस. महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग अगर हम इंग्लिश एजुकेशन लेंगे तो वो हमें दोबारा से गुलाम बना लेंगे. महात्मा गांधी आर्ग्यूड दैट colonial एजुकेशन treated a sense of inferiority of the minds of Indian. inferiority मतलब हम उनकी नज़रों में नीचे ही रहेंगे, छोटे ही रहेंगे, इसलिए वो हमारे अंदर एक ऐसी सेंस क्रिएट कर देंगे एजुकेशन के थ्रू कि हम हमेशा उनसे पीछे रहेंगे. इट मेड दम सी वेस्टर्न सिविलाइजेशन सुपीरियर एंड डिस्ट्रॉयड द प्राइड. इसकी वजह से अगर हम उनकी एजुकेशन लेंगे तो हम सुपीरियर नहीं रहेंगे. जो हमारी एजुकेशन, जो हमारी सिविलाइजेशन है, जो हमारा प्राउड है, वो खत्म हो जाएगा. अपने कल्चर पे हम लोग जो प्राउड करते हैं, अगर हम उनकी एजुकेशन लेते हैं तो इंडियंस एजुकेटेड इन दीज इंस्टीट्यूशन बिगिन एडमायरिंग द ब्रिटिश रूल. अगर हम उनकी एजुकेशन लेंगे तो उनको ही एडमायर करेंगे, ब्रिटिश रूल को मानेंगे. महात्मा गांधी वांटेड एन एजुकेशन दैट कुड हेल्प इंडियंस टू रिकवर देयर सेल्फ रिस्पेक्ट. महात्मा गांधी चाहते थे कि इंडियंस को अपनी जो कंट्री की एजुकेशन लेनी चाहिए और सेल्फ रिस्पेक्ट, जो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट है वो बनी रहेगी. एंड ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट द अर्ज students to leave educational institution in order to show that the Indians were no longer willing to be enslaved. और ज़्यादा देर तक जो इंडियंस हैं वो गुलाम नहीं रहेंगे अगर हम उनकी एजुकेशन नहीं लेंगे तो. एजुकेशन फॉर पीजेंट्स. आपको मैंने पढ़ाया था पिछली वीडियोस में कि पीजेंट्स के लिए कुछ पाठशालाएं बनी हुई थी जो हार्वेस्टिंग के टाइम पे बंद हो जाती थी, फिर बाद में बच्चों को पढ़ाती थी. वो बाद में बंद कर दी थी ब्रिटिशर्स ने, पर महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग वही पाठशाला दोबारा स्टार्ट की जाए ताकि वो बच्चे दोबारा से उस टाइम पे पढ़ सकें और हार्वेस्ट सीजन में काम कर सके, ताकि किसानों की फैमिलीज भी एजुकेशन ले सके. महात्मा गांधी स्ट्रांगली फेल्ट दैट इंडियन लैंग्वेजेस ऑट टू बी द मीडियम ऑफ टीचिंग. और महात्मा गांधी ने इस बात पर स्ट्रेस दिया कि पढ़ाई की जो लैंग्वेज हो वो इंडियन होनी चाहिए, इंग्लिश नहीं होनी चाहिए. एजुकेशन इन इंग्लिश क्रिपल्ड इंडियंस डिस्टैच फ्रॉम देयर ओन सोशल सराउंडिंग्स एंड मेड देम स्ट्रेंजर. वो कहते हैं कि महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग अगर इंडियंस इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ेंगे तो वो अपनी ही सराउंडिंग से, अपने ही आसपास से दूर हो जाएंगे और अपनी ही जमीन पर बेगाने बन के रह जाएंगे, अपनी जगह पर ही बेगाने हो जाएंगे. महात्मा गांधी सेड फोकस्ड ऑन रीडिंग एंड राइटिंग. महात्मा गांधी ने कहा कि रीडिंग और राइटिंग पे जोर देना चाहिए, ओरल नॉलेज नहीं देनी चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज पे स्ट्रेस देना चाहिए. हर बच्चे को हर एक चीज का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी एजुकेशन का फायदा है. लिटरेसी और सिंपल लर्निंग टू रीड एंड राइट बाय इटसेल्फ डिडंट काउंट एज एजुकेशन.
अगर सिंपल लैंग्वेज में आप पढ़ रहे हो या कुछ लिख रहे हो तो आप उसको एजुकेशन में शामिल नहीं कर सकते। पीपल हैड टू वर्क देयर हैंड्स। लोगों को अपने हाथ से काम करना चाहिए, क्राफ्टिंग का काम करना चाहिए और अलग अलग चीज़ें खुद बनानी चाहिए ताकि उनको पता चले कि ये प्रोडक्ट कैसे बनते हैं। थॉट दैट द थिंग वुड डेवलप देयर माइंड, जिससे उनका माइंड डेवलप होगा, उनके अंदर कई स्किल्स बढ़ेंगी एंड अ कैपेसिटी टू डेवलप देयर माइंड, कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, उनकी जो सोचने की समझने की शक्ति है वो भी इम्प्रूव होएगी। So students, today you have to read page number 103 and 104. Thank you.